मेरा नाम सुरेश पचार है। मैं इस विद्यालय कक्षा 12वीं बायोलॉजी का छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी सर्वविदित है कि आज हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईसरोल के पावन प्रांगण में 71वां गणतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि मैं एक मकसद से इस मंच पर खड़ा हुआ हूँ। 6 पंक्तियों से अपने मकसद का परिचय देना चाहूंगा, आप संभालिएगा। कि हाशिए की भाषा नहीं लिखी है ना ही गजल सुनाता हूँ, कि हाशिए की भाषा नहीं लिखी है ना ही गजल सुनाता हूँ। सीखे कविता लिखनी नहीं है आती, सीखे लिखता जाता हूँ। कविता लिखनी नहीं है आती, सीखे लिखता जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्म रहा सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, ये घायल भारत सीख रहा है, मैं सीख सुनाने आया हूँ। ये घायल भारत सीख रहा है, मैं सीख सुनाने आया हूँ। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवारों का सुराग है साथियों, जो ये दीवारों का सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आजादी, आजादी शब्द का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में भारत को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के कुछ उदाहरणों से मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती टोला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़े आते थे और उनके द्वारा दिए गए वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का उफान अंग्रेजी शासन की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वे लोग अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर में देशभक्ति की कसौटी भरी थी। किसी समय विश्व गुरु के नाम से जाने जाने वाले इस भारत देश में अनेक वीर सपूतों ने जन्म लिया, जिसमें महात्मा गांधी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय आदि कई लोग शामिल थे। इनमें से राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव को के गले में फांसी के फंदे दस दिए गए। फिर भी विडंबना ना देखिए साथियों की वे वीर शहीद अपने मातृ वतन के खातिर सिर्फ इतना कहकर चले गए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। फिर भी 100 पंक्ता हमसे रूठी ही रही। समय बीतता गया, समय बीतता गया। आखिरकार धर्म, सभ्यता, संस्कृति के प्रकाश गुंज कहलाने वाले हमारे भारत के देशवासियों ने पारस्परिक एकता, भाईचारे और स्वामी दयानंद द्वारा बताई गई दिशा, मंगल पांडे की कुर्बानियों को याद किया। शिवाजी और लक्ष्मीबाई की तलवारें जाग उठी, चाणक्य के सूत्र गाए जाने लगे और आखिरकार अंग्रेजों के हौसले पस्त हो उठे और अंत में विश्व गुरु के स्थान पर आसीन मां भारती के मस्तक से हमने पर पंकज लगाकर हमेशा के लिए मिटा दिया गया। हम आजाद हो गए। वो दिन था 15 अगस्त 1947। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब हम आजाद हुए थे तो हमारे लोगों के लिए कोई कायदे, कानून या नियम नहीं बने थे। आज आप सभी विविधत है कि आज हम गणतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। तो मैं पहले बात करना चाहूंगा कि क्या है गणतंत्र या क्या है रिपब्लिक का अर्थ। साथियों, रिपब्लिक शब्द लैटिन भाषा से लिया गया रेस पब्लिका से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोगों से संबंधित। लेकिन अब ये प्रश्न ये उठता है कि इस गणतंत्रता या रिपब्लिक की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो साथियों, आपने एक सुपर 30 फिल्म है जिसका डायलॉग तो सुना ही होगा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था, चाहे वो हकदार हो नया नहीं। लेकिन 520 वर्ष पूर्व रोमांस ने उन पर राज कर रहे स्थिति राजाओं से मुक्ति पाने के बाद एक ऐसी संस्था की स्थापना की जिसमें जनता अपने स्वयं प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकती थी। आगे चलकर यह निकाय कई देशों में अपनाया गया, जिसमें हमारा भारत भी शामिल था। लेकिन क्या कह भर देने से कोई देश गणतंत्र बन सकता है? नहीं, उसके लिए जरूरत होती है एक संविधान की, एक कॉन्स्टिट्यूशन की। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हम आजाद हुए थे तब देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान निर्माण का कार्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को दिया और भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में स्थापित समिति द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को
पारित किया गया। अभी संविधान पारित हुआ था, लागू नहीं। लागू करने के लिए सुनी गई एक ऐतिहासिक तारीख 26 जनवरी 1950 थी, क्योंकि ठीक 20 साल पहले इसी दिन 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था और इसी दिन पहली बार लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया था। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। यहाँ हिंदू पैदा होते हैं, यहाँ मुसलमान पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है साथियों, विडंबना की बात तो यह है कि अब इस भारत देश में इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में, जहां तक मैं जानता हूं, ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, ना सिख और ईसाई की जरूरत है। देश की उन्नति के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर आप सभी दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान दीजिए, ताकि किसी मरते को जीवन दान दीजिए। इन दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि ना ये सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है। ना ये सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूं और ये भारत मेरा है, भारत मेरा है। जय हिंद, जय भारत।